हेलो वेलकम टू डीप स्टडी पॉइंट दोस्तों। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, मतलब मौलिक कर्तव्यों के बारे में। मौलिक कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में मूल संविधान में नहीं थे, इसको बाद में ऐड किया गया था, ठीक है ना। अच्छा, मौलिक कर्तव्य है क्या उसकी बात करते हैं पहले। तो मौलिक कर्तव्य नागरिकों का वो वे नैतिक दायित्व है जो भारत के संविधान के हर एक नागरिक पर डाले गए हैं, ठीक है ना। ये कर्तव्य देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देते थे, राष्ट्र की एकता अखंडता बनाए रखने को, राष्ट्र के प्रति नागरिक का समर्पण सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। बात करते हैं अपन मौलिक कर्तव्य क्या है, कैसे इसको ऐड किया गया था, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। आपसे परिभाषा नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन जो पॉइंट है वो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे ये भारतीय संविधान के भाग नंबर 4A के तहत अनुच्छेद 51A से संबंधित है। तो आपसे पूछता है मौलिक कर्तव्य कौन सा अनुच्छेद में है, तो 51A के अंदर है, अनुच्छेद 51A के अंदर, ठीक है। कौन से भाग में, तो भाग नंबर 4A के अंदर है, ठीक है। आगे बात करते हैं। इन्हें 1976 के अंदर 1976 के अंदर 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। जब स्टार्टिंग में इसको जोड़ा गया था तब इसकी मौलिक कर्तव्यों की संख्या थी 10, ठीक है। वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में 11 है। ये भी क्या आपसे क्वेश्चन पूछता है, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो 11 है, ठीक है। यहाँ पर देखा वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 है, ठीक है। 11वां मौलिक कर्तव्य कब ऐड किया गया था? 11वां मौलिक कर्तव्य ऐड किया गया था 1886 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के अंदर जो हुआ था, उसके अंतर्गत क्या था वो, कि 6 से लेके 14 वर्ष के जितने बच्चे उनके लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी, ठीक है। ये मौलिक कर्तव्य अपना, ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसके अंतर्गत इसको ऐड किया गया था, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है वो बात करते हैं अपन। नंबर 1 आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 51A के अंदर, ठीक है। मौलिक कर्तव्य थे उनको कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किया गया था, तो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसको ऐड किया गया था, ठीक है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, तो 11 है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि 11 जो मौलिक कर्तव्य है कौन से अनुच्छेद के तहत इसको ऐड किया गया था, तो 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत। अब अपन बात करते हैं मौलिक कर्तव्य क्या है, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य जो है, पहला मौलिक कर्तव्य है भारत का संविधान का पालन करना और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्र ज्ञान का सम्मान करना, ठीक है। यह हर एक नागरिक का दायित्व है, नैतिक दायित्व है कि वो उस भारतीय संविधान का पालन करे, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करे। ये पहला मौलिक कर्तव्य, ठीक है। दूसरा, स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का पालन करे, मतलब जो स्वतंत्र सेनानी जो थे उनका भी क्या किया जाए, सम्मान किया जाए। तीसरा क्या है, भारत के संप्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करे, ठीक है। अगला देखते हैं, फोर्थ, देश की रक्षा करना ये नागरिकों का कर्तव्य है, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, ठीक है। जब भी जरूरत पड़े तो राष्ट्र की सेवा करे, ये दैनिक मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य नंबर 5 की बात करते हैं अपन। भारत में सभी लोगों में श्रद्धाओं और सम्मान भाईचारे की भावनाओं को बढ़ावा देना चाहिए। हर एक व्यक्ति के बीच में भाईचारा की भावना हो और उसको बढ़ावा देना, ये भी एक मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। हमारी मिश्रित जो संस्कृति है उसको गौरवपूर्ण परंपरा को सम्मान दे, ठीक है ना। जो अपनी संस्कृति है उसको बढ़ावा दे, उसका सम्मान करे, ये भी अपने का है मौलिक कर्तव्य। इसके बाद बात करते हैं मौलिक कर्तव्य नंबर 7 की। मौलिक कर्तव्य 7 जो है वो ये कहता है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, ठीक है ना। प्राकृतिक जो पर्यावरण है, जो नेचर है, उसकी क्या करें, रक्षा करें, ये अपना मौलिक कर्तव्य है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन की भावना को विकास करें, ठीक है। अगला 9 जो नंबर का वो सार्वजनिक संपत्ति जो है उसको सुरक्षित रखें, ठीक है, और हिंसा से दूर रहे, ये भी मौलिक कर्तव्य है। जो 10 नंबर मौलिक कर्तव्य वो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना, ठीक है। और जो लास्ट है 11 नंबर है वो है 6 से लेकर 14 वर्ष के जो आयु के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा अनिवार्य प्रदान करें, ये भी अपना मौलिक कर्तव्य है। तो ये 10 मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं उनके अपन डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन की।
बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद में शामिल किया गया था। ठीक है, आपसे पूछा कौन से अनुच्छेद में शामिल किया गया था, तो 51A के अंदर। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, अपन उन्हीं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इनमें से क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड पूछ रहा है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इसको क्या किया गया था, ऐड किया गया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछता है मौलिक कर्तव्य कितने हैं। ठीक है, अब इसने ये नहीं पूछा वर्तमान में कितने। ठीक है, वर्तमान में पूछा है तो वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में क्या है, 11 हैं। ठीक है, आगे 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो 11वां जो मौलिक कर्तव्य था वो 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया था 2002 के अंदर। ठीक है ना, इसको याद रखना। तो 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 11वां मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है, तो 11वां मौलिक कर्तव्य क्या कहते हैं कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा अनिवार्य है। ये मौलिक कर्तव्य ऐड किया गया था। ठीक है, ये 11वां मौलिक कर्तव्य। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। मौलिक कर्तव्यों का स्रोत किस देश से संविधान से लिया गया है। ध्यान रखना, इस बात को याद रखना कि जो मौलिक कर्तव्य जो है ना वो हमने कहाँ से लिया था, रूस से लिया है। तो ठीक है ना, तो रूस के संविधान से लिया गया है। उस समय इसको रूस को बोलते थे सोवियत संघ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20 ही आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में आपसे पूछ रहा है मौलिक कर्तव्य किस भाग में वर्णित है, तो मैंने बताया मौलिक कर्तव्य जो होते हैं वो 4th A के अंदर है, भाग नंबर 4th A के अंदर। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, मौलिक कर्तव्य किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य जो होते हैं वो होते हैं केवल नैतिक दायित्व के लिए होते हैं। ये आपका नैतिक दायित्व है। अगर आप मौलिक कर्तव्यों को नहीं करते हो तो आप पे कोई अपराध नहीं हो, आप अपराधी के श्रेणी में नहीं आते हो, आपको कोई दंड नहीं मिल सकता। ठीक है ना, तो ये क्या है, आपका नैतिक दायित्व है कि आप उसको फॉलो करें। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई थी। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्यों को किस सिफारिश से, किस समिति से द्वारा जोड़ा गया था। तो स्वर्ण सिंह समिति जो थी, स्वर्ण सिंह समिति, इसके द्वारा ऐड किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा ऐड किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। मौलिक कर्तव्य नागरिकों से क्या अपेक्षा करता है, मतलब मौलिक कर्तव्य जो होता है वो नागरिक जो होते हैं उनसे क्या अपेक्षा करता है कि वो नैतिक और राष्ट्रीय उत्तरदायित्व निभाए। ठीक है ना, वो नैतिक कर्तव्य पूरा करे अपना। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन पूछ रहे हैं निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है। कौन सा मौलिक कर्तव्य है, तो संविधान का पालन करना मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना ये भी मौलिक कर्तव्य है। देश की रक्षा करना भी मौलिक कर्तव्य है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। मौलिक कर्तव्य की संख्या प्रारंभ में कितनी थी, तो प्रारंभ में कितनी थी, 10 थी। वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में है 11। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य किस वर्ष संविधान में जोड़ा गया था। तो याद रखना 42 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था ये कौन से वर्ष हुआ था, 1976 के अंदर, 1976 के अंदर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नागरिकों को प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करनी होती है। कौन से अनुच्छेद में ये, तो ध्यान रखना ये है 7वें नंबर पे था वैसे, और 7वें नंबर पे कौन सा आता है, कौन सा लेटर आता है, तो ये आता है जी। ठीक है, तो ये 51A जी के अंदर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आंसर राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन पे। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने पर क्या होता है, तो सीधे दंड मिलता है, कोई कानूनी दंड नहीं पर कानून द्वारा बनाया जा सकता है, केवल नैतिक आलोचना होती है, इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप मौलिक कर्तव्यों को नहीं करते हो तो आप पे कोई दंड नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।